वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे मुल्क की सियासत की, तो गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के दरमियान महाज ज़राई बदस्तूर जारी है और आज पार्लियामेंट में बजट और फाइनेंस तरमीमी बिल की मंजूरी का इम्कान भी है। इस हवाले से वजीर आजम इमरान खान भी खासे मुतहरक दिखाई दे रहे हैं और गुज़िश्ता रोज उन्होंने पार्टी और इत्तेहादी अरकान के एजाज में इशाया भी दिया। ताहम ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ के अरकान असम्बली ने इशाये में शिरकत नहीं की। इसके साथ साथ अगर हम इंतखाबी इस्लाहात की बात करें, 3 दिन पहले अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को हक के नुमाइंदगी देने के लिए एक फार्मूला पेश किया था और इसके जवाब में मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अमान और वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब साहब ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। बिल्कुल, ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए शहबाज शरीफ की तजवीज को मुस्तरद करते हुए इसे फ्रॉड प्लान करार दिया गया और वाजे किया कि वोट का इख्तियार समंदर पार पाकिस्तानियों का हक है। शहबाज शरीफ 1 करोड़ पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम करना चाहते हैं। उन्होंने खबरदार किया कि अपोजिशन सौदेबाजी से बाज रहे और आइन के साथ खिलवाड़ न करें। बड़े तुर्श लफ्ज इस्तेमाल किए। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बताया कि वजीर आजम ने इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन से एक बार फिर राब्ते की भी हिदायत की है। उधर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद अपोजिशन की कानूनी टीम और इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करके इस्लाहात के खद्दोखाल पर ब्रीफिंग देंगे और अपोजिशन की तजावीज पर मबनी रिपोर्ट वजीर आजम को पेश की जाएगी। ये सारी सूरत हाल किस जानिब जा रही है? कमल शोजेब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर नेशनल असेंबली के इंसाफ से उनका ताल्लुक है और कल इशाइये में भी मौजूद थी। कमल तो मौजूद थी, मुस्लिम लीग काफ मौजूद नहीं थी। कमल, ऐसा क्या हुआ? मुस्लिम लीग काफ के अरकान असम्बली ने इशाइये में शिरकत नहीं की, क्यों नहीं की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सारे पाकिस्तान को सुबह बखैर। देखिए, पिछली दफा भी नहीं थे लेकिन उन्होंने आज असम्बली में जरूर शिरकत करनी है और ये काफी है क्योंकि असल मकसद ये है कि वो आपके जो एलाइज हैं वो आपके साथ हैं और आपके हर रिफॉर्म में आपका साथ दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने उनका खास शुक्रिया अदा किया। अभी मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं कि वो इशाइये तक क्यों नहीं आ सके, लेकिन लास्ट टाइम भी वो नहीं आए थे। बजट में वो लाजमी मौजूद थे। वैसे लॉबी में भी हमारा खाना पीना हर चीज चल रहा होता है और बड़ा स्पेशल खाना आजकल दिया जा रहा है, दोपहर हो या रात हो। तो आई थिंक कि आज वजीर आजम भी इंशाल्लाह ताला असेंबली में मौजूद होंगे और उनकी मुलाकात भी वजीर आजम साहब की असेंबली में बहुत सारे अरकान असेंबली से मुलाकातें रही हैं और हमारे वो भाई हैं, हमारे साथ बैठते हैं और हमारे साथ उनका फुल एक कॉपरेशन भी है, कॉन्फिडेंस भी है। खाना कभी नहीं खाते आपके वाली बात है। आपके खानों पे एतबार नहीं है क्या? काफ लीग को खाना पहले भी नहीं खाते और उन्हें कैटेगोरिकली चौधरी साहब ने कहा भी था कि जी, बल्कि वो चीमा साहब की एक स्टेटमेंट आई थी जी कि खाने हम नहीं खाते, बाकी साथ अब उनके खड़े हैं। तो इससे सवालात बहरहाल जन्म लेते हैं। लेकिन दूसरी जानिब वजीर आजम साहब ने अपने खिताब में ये भी कहा कि जब हुकूमतें कमजोर होती हैं तो रिफॉर्म्स मुश्किल होती हैं। ऐसी गवर्नमेंट चलती हैं जैसे चल रही है, यानी कि हम बहुत तल्ख फैसले नहीं ले सकते। इंदिया दे रहे हैं कि अब हमें ज्यादा तगड़ी हुकूमत चाहिए आने वाले वक्त में, या फिर अपनी नाकामी का इजहार कर रहे हैं कि नहीं, हम अच्छे तगड़े फैसले नहीं कर पाए पिछले 3 सालों में। नहीं, उससे पहले उन्होंने कहा कि जो मुश्किल टाइम था जिसमें आपको इकोनॉमिक रिवाइवल भी करना था और रिफॉर्म्स भी करनी थी, वो हम गुजार आए हैं और हमने रिफॉर्म्स भी की, इकोनॉमिक रिवाइवल भी किया और उसमें उन्होंने अपने तमाम एलाइज का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा ऐसी हुकूमत जो एक थिन मेजॉरिटी के साथ खड़ी हो, जिसमें एलाइज हो, उसमें नॉर्मली लोग रिफॉर्म्स की तरफ ना जाते हैं ना जाने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात यह है कि उसमें फिर कोई रिवाइवल नहीं होता, लेकिन हमने किया है ये सब कुछ। और उन्होंने कहा अभी तो 2 महीने रहते हैं 3 साल होने में और इन 2 महीनों में भी आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला के स्टैटिस्टिक्स चेंज होंगे। ये बात उन्होंने बार बार की कि अभी 3 साल होने में 2 महीने रहते हैं और इन 2 महीनों में भी आप बहुत सारी अच्छी स्टैटिस्टिक्स भी सुनेंगे, खबरें भी आपको अच्छी मिलेंगी। तो ये ओवरऑल उन्होंने बड़ी ऑप्टिमिज्म को शो किया और एलाइज का बारहा इस बात पे उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हमारा साथ दिया जब भी हमने रिफॉर्म्स की हैं और जो हमने डिसीजन लिए उसमें वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। अच्छा कमल साहिबा, बजट के हवाले से बात करें, वजीर वफाकी वज़ीर सारे बड़े पुरुमीद नजर आते हैं कि बजट मंजूर करा लेंगे, तो क्या आपको लगता है कि बजट की मंजूरी पुरअमन तरीके से होगी या एक बार फिर हमें एक ड्रामा, एक हंगामा राई, हुल्लड़बाजी किताबें चलेंगी एक बार फिर बजट कॉपीज? उन्होंने उठा दी है, सारी किताबें उठा दी हैं। मैं आज बनता यही था कमल साहिबा, जो हमने मनाज़िर देखे थे उसके बाद यही बनता था। मैं भी 4 दिन कंधा अपना मलवाती रही हूँ। अच्छा, बजट इंशाल्लाह 128 जो डिमांड्स थी कट मोशंस के समेत, कल जो है वो कट मोशन सारे रिजेक्ट हो गए और कल 127 डिमांड्स जो है वो हम
पूरी करा के अप्रूव करा के असेंबली से फिर हम निकले थे। और इंशाल्लाह आज तो मेन जो हमारा फाइनेंस बिल है वो पेश होगा और मुझे पूरी उम्मीद है जैसे पहले हमने बजट अप्रूव कराए हैं ये भी इंशाल्लाह होगा। और जिन्होंने लात मार के हुकूमत गिरानी थी वो अपनी लाते लेके बैठे हुए हैं या लाते अच्छा, आपको ऑन अ लाइटर नोट कमल ऐसा लगता है आने वाले वक्त में कहीं जो हेलमेट है वो तमाम पार्लियामेंटेरियंस के लिए लाजमी न करार दे दिया जाए जैसे एक दूसरे पे अटैक्स किए जाते हैं ऑन अ लाइटर नोट। अच्छा, आगे बढ़ते हुए जो शहबाज शरीफ साहब ने तजवीज दी है, नहीं वो लाइटर नोट पे, जी लाइटर नोट पे हमने सोचा था कि जरा बख्तरे ऑर्डर कर ले और वो पहन के आया करें ताकि कुछ भी आके लगे तो बचत हो सके, असर ना हो। सही है। अच्छा, ये जो शहबाज शरीफ साहब ने तजवीज दी थी कि नशस्तें मखसूस कर दें ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, इससे जो हक़ नुमाइंदगी है कॉन्स्टिट्यूशनली वो तो अदा हो जाता है। हम अगर इस फार्मूले को देखें कि आपने नुमाइंदगी अगर देना आपका मकसद है ओवरसीज पाकिस्तानीज को, तो जब उनके 2 या 3 मेंबरान जितने भी जिसपे कंसेंसस होता है वो बैठे हैं तो नुमाइंदगी तो उनकी हो जाएगी, उनके मसाइल को भी उस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा जैसे कि आपकी असेंबली में खवातीन की नुमाइंदगी है या माइनॉरिटीज की या मजहबी उसकी नुमाइंदगी है, तो इससे हक़ नुमाइंदगी तो अदा होता है। फिर भी इस पे क्या अमर माने हैं? बाबर अवान साहब ने कहा कि एक फ्रॉड है, इस पे जरा हमें वाजे करें। देखें, खवातीन के लिए एक फर्क डायनामिक्स है और मैं समझती हूँ कि ये मुशर्रफ साहब का बड़ा अच्छा डिसीजन था कि कम से कम उस चक्कर में खवातीन जो है उनको आपने असेंबली का रास्ता तो दिखाया, वरना तो ओपन टिकट्स के लिए बड़ा मसला होता है कि आपको ओपन टिकट्स मिले भी तो वो जाके कैसे कंटेस्ट करेंगी। बट ओवरसीज के लिए ऐसा इशू नहीं है। दूसरा ये कि आप अपनी मर्जी के लोगों का नाम रिजर्व सीट्स के लिए क्यों रखें? लोग अगर इलेक्शन कंटेस्ट करके आम आवाम से नुमाइंदगी लेके और वोट लेके आना चाहते हैं और उनकी सही लेटर इन स्पिरिट में रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर आज मेरा बेटा अगर यहाँ है और कल उसका यहाँ पर बड़ा पला बड़ा है और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और पाकिस्तान के लोगों के काम करना चाहता है, लेकिन उसके लिए मजबूरी है कि भी हमारे सिस्टम में ऐसी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है, वो बाहर चला जाता है। आप कहती हैं कि डायरेक्ट हर चीज यहाँ से जुड़ी है। वक्त बहुत कम है तो मैं आखिर में एक कमेंट, तो आप उनको पाकिस्तानियों के साथ ऐसा सलूक ना करें कि वो लगे कि हम उनके साथ सौतेले। आप कहते हैं कि हमारा पूरा मुल्क उनके पैसों पे, उनकी हलाल की कमाई पे चल रहा है, लेकिन हम उनको कोई राइट्स देने के लिए तैयार नहीं। एक शॉर्ट सा कमेंट 30 सेकंड्स के लिए मुझे इस पे दे दें, फिर मुझे आगे बढ़ना है और सिंध असेंबली पे बात करनी है। आपकी नेशनल असेंबली में अगर ऑपोजिशन प्ले कार्ड्स लेकर आए या कोई चीज लेकर आए तो आप कहते हैं ये पार्लिमानी जो नॉर्म्स है उनकी तौहीन है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पार्लियामान चलने दें। लेकिन कल आपके तहरीक इंसाफ के लोग सिंध असेंबली में चारपाई लेकर चले गए, कफन लेकर चले गए, तो ये ठीक किया उन्होंने आपके ख्याल में? देखिए, पार्लियामेंट में बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सप्रेशंस होते हैं अवाम के नुमाइंदों के। मैं समझती हूँ कि अगर बाय बुक्स चलें तो ठीक नहीं है, लेकिन अगर अवाम की रिप्रेजेंटेशन के लिए और अगर आपके हुक्मरानों को नहीं समझ आ रही है कि वो क्या करने जा रहे हैं और क्या नहीं करें, क्योंकि सिंध में तो 13 सालों से एक ही पार्टी की हुकूमत है और अगर आप अंदरूने सिंध चले जाएं तो वहां पे आप हालात देखेंगे, आपको यकीन नहीं आएगा कि क्या ये वही मुल्क है जहां हम रहते हैं या हम शहरों में जो रह रहे हैं, ये उसी मुल्क का ही एक इलाका है। बहरहाल कंडेमेबल तो है, चाहे नेशनल असेंबली में हो या सिंध असेंबली में। ठीक हो गया। कमल साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। आपसे हमने कमेंट मजीद भी बात करते रहना, आप हमारे शो में हमें ज्वाइन करते रहिएगा।